तो डिमा हसाओ का जितना दर्शक है सबको मेरे तरफ से नमस्कार, जुटाई चिबाई कलुम। और 27 मई को हम लोग ने सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से माईबंग में एक पब्लिक रैली किया था और बहुत हम लोग को सपोर्ट मिला। उसके लिए सबसे पहले तो वो रैली में जितना लोग ने हम लोग को आके साथ दिया ये मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए, और मेमोरेंडम से भी ज़्यादा बड़ा बात है एक यूनिटी दिखाने के लिए, एक आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग को सिक्स शेड्यूल का जो पावर है उसको हम लोग को पकड़ के रखना है, उसको डाइल्यूट नहीं करना है। वो जो मैसेज पहुंचाया माईबंग के तरफ से 27 को, इसलिए सबको हम दिल से धन्यवाद देता है। और बहुत लोग हैं जो आने नहीं सका वो रैली में, लेकिन फिर भी हम लोग को सपोर्ट करा, सोशल मीडिया में हम लोग को सपोर्ट करा, जो भी हम लोग को ये न्यूज़ निकला उस दिन का उसको शेयर करा, कमेंट दे के हम लोग को दिल को थोड़ा बड़ा बनाया वो लोग। और बहुत लोग हैं जो 100 रुपया 200 रुपया ऐसे करके हम लोग को सपोर्ट किया, ताकि हम लोग इतना बड़ा रैली करने सका। उस दिन में 5000 से ज़्यादा आदमी लोग आया, और भी बहुत लोग आने वाला था, लेकिन वेदर थोड़ा ख़राब हो गया था, बारिश देना शुरू हो गया था। और उसके बाद हम आप लोग को डिमा हसाओ का जितना लोग है वो लोग को बोलना चाहता है सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से कि ये 2-3 दिन में ऐसा बारिश दिया, ऐसा हवा तूफान दिया, बहुत लोग का घर टूट गया है, बहुत लोग का गांव का रास्ता टूट गया है। इसलिए आप लोग को हम लोग कुछ पैसा से तो मदद नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग एक साथ हैं ये स्ट्रगल में। हम ऐसे कन्वेनर ऑफ सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी, मेरा खुद का घर का एक छत भी उड़ गया है, तो हम लोग सब है ये डिज़ास्टर में हम लोग एक साथ है। जैसे पहले में भी हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट देके हम लोग आगे चला है, आगे बढ़ा है, इस बार भी हम लोग को एक साथ सपोर्ट देके आगे बढ़ेगा, ये हमारा विश्वास है। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाना पड़ा, क्योंकि 27 को हम लोग को रैली होने के साथ साथ एक तो रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला, और रिएक्शन हो गया 29 को पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट का कमिश्नर श्रीमती जे शिवानी के तरफ से एक ऑर्डर निकला। तो ये ऑर्डर को सोशल मीडिया के तरफ से, न्यूज़ मीडिया के तरफ से वायरल कराने का कोशिश करते हैं, स्पेशली काउंसिल का कुछ लीडर्स लोग हैं। तो इस ऑर्डर को देख के एक तरफ से हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का, कि हम लोग को अभी जो काम करते हैं, जो सिक्स शेड्यूल में जो वायलेशन होते हैं, हम लोग को यहाँ में पंचायती राज सिस्टम ज़बरदस्ती हम लोग को यहाँ में अनकॉन्स्टिट्यूशनली घुसाने मांगता है। सब डिपार्टमेंट में, सब गवर्नमेंट का वेबसाइट में, डेटा में पंचायत करके करने लग गया, एमएससी लोग को सरपंच बनाने लग गया। तो वो सब चीज़ को हम लोग बहुत दिन से ओपोज करते हैं, अलग अलग ग्रुप भी ओपोज करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी ओपोज करते हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग भी बाउंड होके ये सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी दिस ईयर हम लोग बनाया था। और आज देखने को मिला है कि हम लोग को रैली होने का 2 दिन बाद ही पीएनआरडी डिपार्टमेंट से ये लेटर निकला, और वो लोग का जो प्रीवियस लेटर था 21 अप्रैल 2024 को जो एक लेटर निकला था, उसमें वो लोग बोला है कि पंचायत नेम, जो पंचायत नेम वो लोग को एनेक्चर में निकला था, वो पंचायत नेम का जगह में इट शुड बी रेड एस VCDC/VDC/MSC फॉर बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजन, फॉर डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, फॉर कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल बोल के ये लेटर निकला। और ये लेटर फॉरवर्ड करा प्रिंसिपल सेक्रेटरी BTR को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को। तो सबसे पहला हम तो बोलना चाहता है कि ये एक छोटा, बड़ा नहीं बोलेगा, लेकिन छोटा एक तो जीत हुआ है डिमा हसाओ पब्लिक का, और सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का तरफ से जो हम लोग को ये संघर्ष कर रहा है, वो हम लोग का फर्स्ट एक तो छोटा विक्ट्री हुआ है। क्योंकि इतना दिन से सब बोल रहा है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट लोग
कुछ भी काम नहीं करते हैं, और जो चेंजेस है उसको भी मतलब जो डिमांड कर रहा है वो लोग नहीं कर रहा है। अभी भी सरपंच करके रखा है वो लोग, हम लोग को एमएससी लोग को अभी भी पंचायत बना के रखा है उन लोग को डॉक्यूमेंट्स में, डेटा में, विच इज़ टोटली इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन हम लोग को इतना जोर करने के बाद और 27 रैली करने के बाद 2 दिन बाद ही एक पीएनआरडी की तरफ से आया है कि वो पर्टिकुलर एक जो ऑर्डर निकला था 21 अप्रैल को, वहाँ में वो एनेक्स्चर में जो पंचायत नेम लिखा रहा उसको पंचायत के बदली वीसीडीसी, वीडीसी, एमएससी बोल के रीड करो, ऐसा बोला। ठीक है, हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग का काम अभी इफेक्ट होते हैं और आने वाला दिन में भी और भी इफेक्ट होगा। लेकिन हम ये छोटा मोटा जीत क्यों बोला, क्योंकि ये तो बहुत छोटा मोटा है, हम लोग को बहुत दूर जाना है। हम लोग का जो मेन डिमांड है वो हम लोग को नहीं भूलना है क्या है। तो ये जो मेमोरेंडम है यहाँ में हम लोग ने लिखा है और फिर से हम दोहराता है क्योंकि हम लोग को भूलना नहीं है। तो हम लोग को जो मेन डिमांड है, ये जो जीपीडीपी का जो मेन जो गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान का जो डीआरडीए की तरफ से जो एनओसी काउंसिल की तरफ से मिलने का बाद में 25 सितंबर 2019 से ये जो डिमा हासाओं में लागू हो गया है, और उसका बाद ही सब जीपीडीपी जो गांव पंचायत जो पंचायती राज का प्रोग्राम से वो इम्प्लीमेंट होने लग गया। इसको मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्डर को विथड्रॉ करना है, ये ऑर्डर को रिवोक करना है। तो उसका बाद में 2 नंबर हो गया ये जो 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अभी लोकसभा में है, राज्यसभा में है, और यहाँ में लिखा है कि 6 शेड्यूल एरिया में पंचायती राज का फीचर्स डालेगा और हम लोग का बेसिक पावर्स हम लोग से छीन लेगा। यहाँ में जो हम लोग को काउंसिल का अपना इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, अपना इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए ये सब जो पावर्स है वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे देगा जो असम पंचायत एक्ट का अंदर में है। तो इसको हम लोग को रिव्यू करने के लिए और इसको रोकने के लिए हम लोग ने मेमोरेंडम लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 नंबर हो गया जो हम लोग का गुवाहाटी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2022 को, हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल डिमा हासाओं में अपना इलेक्शन जल्द से जल्द आप लोग कंडक्ट करो, अपना रूल्स फ्रेम करो, अपना इलेक्टोरल रोल बनाओ, वो ऑर्डर को जल्द से जल्द करने के लिए। तो ये 3 अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन दुख का बात है अभी भी हम लोग को ये समझ के नहीं मिलता है कि काउंसिल का कुछ लीडर लोग हैं जो अभी भी पब्लिक को गुमराह करना चाहता है। तो उस दिन 29 को जो पीएनआरडी से लेटर निकला कि पंचायत नेम का बदले में उसको वीसीडीसी, वीडीसी बोल के, एमएससी बोल के पढ़ना चाहिए, उस लेटर को लेके अभी काउंसिल का कुछ लीडर लोग गांव में ये लेटर भेज रहा है। ये मोन्जोई लांगथासा एमएससी माइबंग ईस्ट का उसके तरफ से डिमासा गांव में माइबंग एरिया में ये लेटर पहुंचा रहा है कि पीएनआरडी के तरफ से एक लेटर निकला 29 को, तो पंचायत नहीं है यहाँ में डिमा हासाओं में, इसका मतलब पंचायत नहीं है। इसलिए 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से आप लोग को झूठ बात बोल के गुमराह करता है, इसलिए आप लोग और वो लोग को बात को मत सुनो बोल के मोन्जोई लांगथासा जो माइबंग ईस्ट का एमएससी है वो ऐसा लेटर पहुँचा रहा है। और फेसबुक में भी धृति थाउसेंड एमएससी लांगटिंग का वो भी शेयर करके बोल रहा है कि मतलब इसका मतलब है पंचायती नहीं है, ये नोटिस से मालूम हो जाता है। और 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी और दूसरा लीडर्स लोग का बात नहीं सुनना है, वो लोग गुमराह कर रहा है बोल के। तो हम अभी भी समझ के नहीं मिलता है कि क्यों, जब यहाँ का लोग सब समझ गया, गांव का आदमी भी समझ गया, जो कोई तो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो लोग भी समझ गया, आज के दिन में गामबुरा लोग भी समझ गया, मोजादार लोग भी समझ गया, स्टूडेंट लोग भी समझ गया, तो हम लोग का काउंसिल का लीडर लोग क्यों ऐसा कर रहा है बार बार? क्या वो लोग जानबूझ के कर रहा है? शायद वो लोग को तो पंचायती चाहिए बोल के वो लोग पब्लिक को अभी भी गुमराह करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा लंबा भी करना नहीं चाहता है, वो लोग को बार बार भी हम बोलना नहीं चाहता है। इसलिए हम उस दिन में रैली में भी बोला था कि हम लोग को यूनाइट होने का टाइम है, अभी हम लोग को सब यूनाइट होना है। हम लोग को अपना बीच में यूनिटी नहीं होगा तो ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। हम लोग अगर यूनाइट नहीं होगा तो हम लोग का जो अपना काउंसिल का इलेक्शन का पावर है वो आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथों परमानेंटली चला जाएगा।
और अगर हम लोग को यूनाइट नहीं होगा तो ये जीपीडीपी का प्रोग्राम होते रहेगा। आज तो हम लोग को प्रेशर दिया बोल कि एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर में एक सिंपल एक टू लेटर में सिर्फ उसको चेंज करने बोला, लेकिन ऐसा वाला लेटर अलग अलग डिपार्टमेंट में तो हजार हजार हो गया आज के दिन में, सब जगह में है। कोई तो बोल रहा था और मैंने भी चेक किया कि बैंक का पासबुक में भी आजकल पंचायत बोल के आता है, कोई कोई का सर्टिफिकेट में भी आता है। तो ऐसा तो एक एक चेंज करेगा तो बहुत सारा है। हम नहीं बोला कि ये ठीक नहीं हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन ये तो हम लोग का काम नहीं है, वो लोग चेंज करो। 2019 से हमको भी डेनियल लंगटासा एमएससी होने में भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में सरपंच बोल के नाम लिखा था। हम कितना बार रिक्वेस्ट करा, कितना बार सेशन में हम लोग डिबेट लगा, फिर भी काउंसिल कुछ स्टेप नहीं लिया। आज 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी सबको जमा करके हम लोग स्टेप लिया बोल के एटलीस्ट एक लेटर तो हम लोग लेके आने सका, लेकिन हम तो लेटर से सेटिस्फाइड नहीं है। कितना सारा चेंजेस करना है अभी भी हम गूगल मारेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती का वेबसाइट में जाएगा और दूसरा डिपार्टमेंट में जाएगा तो वहां से कितना हम पंचायत लिखने वाला हम लोग को कितना तो हम निकाल देने चाहिए। एक एक तो चेंज करो, पहले चेंज करो। पहले काम हुआ नहीं है उसको आगे में बॉम्ब फुटाने मांगता है, वो कैसा होगा? पहले में बॉम्ब फुटा देगा, पहले रिजल्ट ही नहीं निकला उसका आगे में बॉम्ब फुटाने से कैसा होगा? तो धृति थाउसेंड मोन्जोई लांगटासा देखो हम लोग का सीएम तो और पंचायत के बारे में और डिबेट करने के लिए और उसको हिम्मत नहीं होगा इसलिए और वो नहीं निकलता है। हम लोग का चेयरमैन मोहित होजाई भी एक बार ट्राई किया रहा बीजेपी ऑफिस से अनकॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उसके बाद वो भी चुप हो गया। तो अभी शायद डायरेक्शन दे रहा है कोई एमएससी लोग को कि तुम लोग आगे निकलो। तो हम चैलेंज करता है धृति थाउसेंड मोन्जोई लांगटासा, अगर कोई आना चाहता है और नया आदमी, आप लोग मैदान में निकलो, फेस टू फेस हम लोग डिबेट लगेगा। और इसे चूर चूर जैसे आप लोग इधर उधर ऐसा मत करो, पोस्ट कमेंट मत करो। आप लोगों का जो पोस्ट है, आप लोगों इलेक्टेड एमएससी है, उसको थोड़ा मर्यादा रखो। मोन्जोई लांगटासा अपना ऐसे प्लेन पेपर में ऐसे लिख के गांव में बांट रहा है, सुंदर नहीं है ना? आप हिम्मत होने से ऑफिशियली आपका क्या डेजिग्नेशन है? आप अगर पंचायत का हम लोग को डिपार्टमेंट भी है उसका थ्रू से आप कराने के लिए दो, नहीं तो सीएम का थ्रू से कुछ एक निकलाओ नोटिफिकेशन। एक प्लेन पेपर में आप लोग क्या निकालता है? प्लेन पेपर में तो हम लोग निकलाएगा, हम लोग तो एक सिंपल एक कमिटी है। अभी आप लोगों को तो एक इलेक्टेड मेंबर एक पोस्ट है आप लोगों ने ऐसे चूर जैसे आप लोग काम क्यों करता है आदमी को गुमराह करने के लिए? हम आप लोगों को चैलेंज करता है कि मीडिया चैनल में फेस टू फेस हम लोग डिबेट करेगा अबाउट 6 शेड्यूल, फेस टू फेस हम लोग डिबेट करेगा अबाउट जीपीडीपी, फेस टू फेस हम लोग डिबेट करेगा अबाउट 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, फेस टू फेस हम लोग डिबेट करेगा अबाउट द हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2022, फेस टू फेस हम लोग डिबेट करेगा। चलो आप लोगों को हिम्मत है तो चलो। देखो आप लोगों को ऐसे ही हम चैलेंज करा नहीं है, ये पब्लिक के लिए अच्छा कले है। आप लोगों पब्लिक को फिर गुमराह करेगा, फिर हम लोग उन लोगों को समझाएगा, ये तो कब तक चलते रहेगा? उसका बदले एक दिन में आ जाओ ना। हम तो चैलेंज दे दिया 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का कन्वेनर का नाते, हम तो चैलेंज दे दिया आप लोगों। अगर आप लोगों सच में हिम्मत है और आप लोगों जानता है, आप लोग अपना को एडुकेटेड समझता है, तो चलो फेस टू फेस हम आप लोगों के साथ में डिबेट लगेगा, पूरा पब्लिक का सामने में लाइव जाएगा। अभी हम जैसे लाइव जाते हैं उसमें बात खत्म हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा करके ऐसे आदमी लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों ने अभी काम के लिए निकला है, एक्शन करना है। ये सब झूठ मूठ को ऐसे आदमी लोगों को मिसगाइड करके हम लोगों को ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अभी हम फिर डायरेक्ट पॉइंट में जाता है। इवन दो ये लेटर पीएनआरडी की तरफ से निकला है, देखो हम लोगों को अपना ऑटोनॉमी अपना पावर को हम लोग अच्छे से मालूम होना है। एमओयू साइन किया था एएसडीसी का सरकार का टाइम में असम गवर्नमेंट के साथ में, और उसके बाद में हम लोग को कुछ इंटरेस्टेड हम लोग का डिपार्टमेंट आ गया, और पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट भी एक इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट है। और ऊपर से मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमओयू साइन होने के बाद में हम लोग को जो जोनल हेड हो गया है वो हम लोग को एचएडी हम लोग को मिनिस्टर है, और जो एचएडी डिपार्टमेंट है। इसलिए कोई भी अगर ऐसा ऑफिशियल अगर कोई डॉक्यूमेंट आना है तो हम लोग को एचएडी का थ्रू से आएगा। एक तो पीएनआरडी का कमिश्नर कैसे हम लोग उनको काउंसिल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऐसा डायरेक्टिव दे सकता है? हम लोग उनका ये वायलेशन है एक तो एमओयू का। हम लोग को एमओयू का एक तो मर्यादा को भी हम लोग को रेस्पेक्ट करना है,
लेकिन दुख का बात है, इतना संघर्ष करने के बाद में भी आज के दिन में एमओयू का अभी भी बहुत सारा क्लॉजेस है जो खाली नाम में रह गया, लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करता है। अगर एमओयू को हम लोग को अच्छा से यूटिलाइज करता रहा तो आज कितना सारा और पावर होता रहा, कितना सारा और हम लोग का ऑटोनॉमी होता रहा। इसलिए हम हमेशा बोलता है कि हम लोग को 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी से, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी सरकार जब बनाया कुछ अच्छा चीज़ करा तो उसको हम लोग को रखना है। उसको हम लोग को, अगर एएसडीसी के टाइम में कुछ अच्छा चीज़ हुआ उसको भी हम लोग को उसको पकड़ के रखना है। अगर कांग्रेस के टाइम में कुछ अच्छा चीज़ हुआ उसको भी हम लोग पकड़ के रखेगा। अगर बीजेपी के टाइम में कुछ अच्छा हुआ, हम लोग को ऑटोनॉमी बढ़ाया, उसको भी हम लोग पकड़ के रखेगा। लेकिन हम लोग को अपना को वीकेंड कराने वाला चीज़ में तो हम लोग कभी भी चुप नहीं बैठना है। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ है। पीएनआरडी की तरफ से अगर लेटर आता है, पीएनआरडी का एक तो कमिश्नर क्यों हम लोग का काउंसिल के सेक्रेटरी को ऐसा डायरेक्टिव देगा? ये हम लोग उनका एमओयू के बाद में हम लोग को एचडी के तरफ से आना है और ये क्लियर होना है। उसके बाद में हम और एक चीज़ बोलना चाहता है, 27 को हम लोग उन रैली तो करा माईबांग में, लेकिन 27 को ही और एक रैली चल रहा था उमरांगसो में, और अफसोस हम लोग को सेम टाइम हो गया कोइंसिडेंटली, इसलिए हम लोग को वहाँ में सपोर्ट देने नहीं सका। और वो रैली में भी जो लोग था, बहुत लोग हम लोग को आके सपोर्ट देने वाला था, जैसे कि कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन बोलो, और वहाँ में माइनिंग अफेक्टेड जो वो लोग का ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी आके हम लोग को सपोर्ट देना था। वो लोग बोला भी है, मॉरली तो सपोर्ट भी दिया है वो लोग, लेकिन सेम टाइम में हो गया बोल के हम लोग भी उधर जा नहीं सका, वो लोग भी आने नहीं सका। लेकिन आज ये प्रेस मीट का माध्यम से हम बोलना चाहता है कि वो लोग का जो स्टेप लेना पड़ा वो बहुत दुख का बात है। बहुत जवान लोग बिना शर्ट पहने, पूरा बदन खाली करके सड़क में जाने लगा, और बारिश भी ज़्यादा दिया उस दिन में उमरांगसो में 27 को। आज का दिन में जवान लोग को अपना माटी बचाने के लिए ऐसा करके वो लोग नंगा होके, मतलब शर्ट वर्ट खोल के वो लोग को प्रोटेस्ट करने लगा। क्यों? तो इसलिए हम सरकार को बोलना चाहता है अभी का कि आप लोग तो इतना फटाफट ऐसे पीएनआरडी के तरफ से ऐसा डॉक्यूमेंट निकाल दिया 29 को, जस्ट बिकॉज हम लोग को, आप लोगों ने डर गया कि मतलब पब्लिक लोग भी निकल गया बोल के। ठीक है, आप लोगों ने करा, लेकिन जो काम जरूरी है उसको करो ना। बेचारा ये लोग माइनिंग अफेक्टेड लोग, ये लोग मेमोरेंडम लिखा, देखो ये लोग का पूरा जमीन जहाँ में वो लोग झूम खेती करता है, वहाँ से खाना मिलता है, बिना वो लोग का परमिशन, बिना गांव बुरा का कुछ परमिशन, कंसल्टेशन कुछ नहीं करके ऑक्शन कर दिया, लाइमस्टोन माइनिंग के लिए ऑक्शन कर दिया। और डिमासा बस्ती है नोबदी लोंगुक्रो बोल की, वहाँ में तो गांव वाला लोगों को बिना परमिशन लेके, वो लोग का दूसरा और ज़मीन भी नहीं है, उधर में ही वो लोग खाता पीता है, वहाँ में सीमेंट फैक्ट्री लगा देगा बोला, ज़बरदस्ती। तो वो सब को चीज़, वो सब को लेके बहुत दुख का बात है कि 6 शेड्यूल एक्चुअली दिया था हम लोग को ट्राइबल लोग का, ट्राइबल हम लोग का फ्यूचर को बचाने के लिए, संभाल के रखने के लिए। 6 शेड्यूल का डिबेट में ही लिखा है कि अगर हम लोग को स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देगा हिल का ट्राइबल लोग को, तो वो लोग प्लेन्स लोग के साथ सडनली इतना एसिमिलेशन जो होगा वो लोग कोप अप नहीं कर सकेगा। तो वो लोग का कस्टम चला जाएगा, वो लोग का लैंड चला जाएगा, वो लोग का बिजनेस, उस मार्केट वार्केट सब चला जाएगा, क्योंकि वो लोग अभी उभर के नहीं आया है, ये नया सिस्टम है। तो इसलिए हम लोग अपना सिस्टम से लेके आया बोल के हम लोग प्रोटेक्ट करके रखा है अभी तक, अपना ज़मीन को फ्यूचर जनरेशन को ले रखा है। तो अभी फट करके आके बिना परमिशन से, बिना कंसल्ट करे, अगर हम लोग को ज़मीन को माइनिंग में दे देगा सब, अगर हम लोग को हजार बीघा को हम लोग सीमेंट फैक्ट्री को ऐसे ही दे देगा, तो ये गांव वाला लोग जाएगा कहाँ? और हम लोग को डिमा हाउस छोड़ के तो दूसरा जगह में तो वो लोग को नहीं है ना। तो ये दुख लेके कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, माइनिंग अफेक्टेड पीपल्स एसोसिएशन, कोपिली एरिया माइनिंग पीपल एसोसिएशन एंड सोमिंदार कार्बी आमे, वो लोग ने 2 बार अभी तक मेमोरेंडम दे दिया, 2 बार प्रोटेस्ट कर दिया। तो यही है एक टू एग्जाम्पल हम लोग को देखने मिलता है कि कैसे हम लोग को 6 शेड्यूल में भी हम लोग को अपना हिल का आदमी लोग आज के दिन में अपना ज़मीन को भी और रुकाने का और कंडीशन में नहीं है, मच्छी मारने से भी जेल में चाहता है, ये कंडीशन हो गया हम लोग आज के दिन में। अपना नदी में मच्छी मारने नहीं सकता है, अपना जो झूम का एरिया में, अपना जंगल में बम्बू नहीं काट सकता है। तो वो सब चीज़ को लेके आप लोग एक्शन लीजिए,
वो सब चीज़ को लेके आप लोग रिएक्ट कीजिए। हम लोग को जो रैली करके हम लोग जो अच्छा काम करते हैं उसको आप लोग मिसगाइड मत करो। 27 को जो हम लोग का रैली हुआ था ये खाली शुरुआत है। तो जैसे कि हिंदी फिल्म में डायलॉग बोलता है ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो खाली शुरू हुआ है, ये तो खाली ट्रेलर है। अभी आप लोगों इतना दौड़ जाने से कैसा होगा, इसलिए अभी भी टाइम है। देखो हम लोग कोई एक दूसरे को दुश्मन नहीं है, हम भी जितना हम लोग को इलेक्टेड MSC लोगों भी है उन लोगों को भी बोलता है, आप लोगों डायरेक्ट आके डिबेट करने मांगने से ना आप लोगों का समझ तो कमती है उठो हमको बोल दो। अगर आप लोगों को नहीं समझता है तो हम लोग आप लोगों को क्लास देने के लिए रेडी है। हम लोग रोज़ शाम में हम लोग को साथ में आके बैठो, 1 घंटा अच्छा से आप लोगों को समझाई देगा, क्योंकि हम लोग अकेला नहीं है, बहुत लोगों है ऐसे जानने वाला लोगों। लेकिन आप लोगों पूरा नहीं जान के ऐसे मिसगाइड करना बंद करो। आदमी लोगों भी उल्टा अपना लीडर को ऊपर हंसने लग गया, आज का दिन में गाली खाने लग गया। हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग को इलेक्टेड लीडर को फेसबुक में कमेंट में कोई जाके गाली देने वाला देख के हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो लोग गाली आप लोगों को नहीं देता है, आप लोगों का जो पोस्ट है ना वो पोस्ट को मिसयूज करके आप लोगों जो मतलब गलत फहमी में रखना चाहता है, जो एडुकेटेड आदमी लोग को आप लोगों उल्टा चीज़ बोलना चाहता है, तो वो लोग कैसे एक्सेप्ट करेगा। पढ़ा लिखा हो गया ना आजकल सब, तो सबके पास गूगल है, इंटरनेट है, सबके पास मतलब मोबाइल फ़ोन है, इसलिए पढ़ा लिखा आदमी को और मिसगाइड नहीं कर सकता। तो इतना बोल के हम 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से फिर से जितना लोग हम लोग को सपोर्ट करा इतना दिन से और सपोर्ट करते आते ही है, वो लोग को हम दिल से हम लोग थैंक यू बोलता है। बहुत लोग को तो अभी तक हम लोग को डिमांड अभी तक फुलफिल करने नहीं सका, इन द सेंस कि कोई बोल रहा है हमारा एरिया में भी आके अवेयरनेस प्रोग्राम करो, हमारा एरिया में भी रैली करो, ऐसे बोल के बहुत डिमांड आ रहा है। लेकिन क्योंकि एक तो फंड का भी बात है, हम लोग का एक रैली करने में भी बहुत खर्चा हो जाता है। उस दिन में माईबंग में भी हम लोग रैली करा, बहुत खर्चा हो गया, क्योंकि बहुत लोग ने मदद किया, लेकिन फिर भी गाँव का आदमी लोग को रैली में लाने के लिए अभी गांव का ऐसा हालत ख़राब है, गांव वाला लोग को आप मतलब 100 200 300 रुपया लेके भाड़ा दे के आने के लिए भी मुश्किल है। इसलिए तेल का ले वो लोग का थोड़ा बिस्कुट चाय सब ऐसे करने के लिए इतना 1000 लोग को 5000 से ज़्यादा आदमी लोग को मैनेज करने में बहुत पैसा चला गया। इसलिए हम लोग आने वाला दिन में भी हम लोग खुद से हम लोग का एक तो फंडिंग वाला सिस्टम, कोई भी हम लोग को फंडर नहीं है, इसलिए पब्लिक आप लोग के लिए फंड करना पड़ेगा। हम लोग का फाइट है ये, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर एक आदमी भी आज के दिन में 500 रुपया निकाल के देता है तो उससे मतलब हम लोग को दिल्ली तक में भी पहुंच के अल्टीमेटली ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रुकाने के लिए तो ये हम लोग को दिल्ली में भी जाने लगेगा। 4 जून को रिजल्ट निकलता है, नया सरकार बनेगा। नया सरकार जो भी बनाओ, NDA बनाओ, इंडिया अलायंस बनाओ, लेकिन ये बिल तो रहेगा ही पार्लियामेंट में। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक टू पार्टी पास करेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसको रुकाना हम लोग को सबका ड्यूटी है। कोई भी सरकार बनाओ 4 जून के बाद में, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ओपोजिशन ही नहीं दिया है, हम लोग का काउंसिल ने इसको अपोज नहीं किया है, आसाम गवर्नमेंट ने अपोज नहीं किया है, तो अभी हम लोग को डिमा हासाओ का पब्लिक का हाथ में रह गया। अभी हम लोग को नहीं अपोज करने लगेगा, नहीं तो ये तो पास हो जाएगा। तो इतना बोल के हम आप लोग को फिर से धन्यवाद देता है। आने वाले दिन में हम लोग का प्रोग्राम और भी चलते रहेगा। आप लोग को जैसे अभी तक सपोर्ट दे के आते हैं, आने वाले दिन में भी ऐसे ही सपोर्ट देगा, हम आशा करता है। थैंक यू।